हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। बेसिकली आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत सारे बच्चों लोग को डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं और उसके बेस पे कुछ फार्मूलाज इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं और इसी फार्मूलाज को लर्न करना और इस फार्मूला को समझना और उसके बेस पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना, यानी कि डिफरेंशिएशन जैसे सम्स को सॉल्व करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में A to Z सीखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशंस के बारे में एंड देन उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। हम इस वीडियो में यानी कि डिफरेंशिएशन जैसे वीडियोस के अंदर हम डिफरेंशिएशन के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स है और जिनको ये हार्ड लगता है वो इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेक्चर पे यानी कि वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। और साथ ही साथ मैं आपके मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है उसको मैं इस चैनल पे कवर कर रहा हूँ, तो बने रहिए इस चैनल पे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है गाइस, पहले ये देख लेते हैं, देन इसके बाद हम इसके कुछ फंक्शंस पे आएंगे और डिफरेंशिएशन किस तरीके से वर्क करता है किसी भी वेरिएबल्स पे या किसी भी नंबर्स पे, ये हम देखेंगे। तो गाइस, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या हो सकता है कि किसी भी पार्ट को एक सॉर्ट करना, ठीक है, यानी कि आपको एक बड़ा सा वर्क दिया होगा, काम दिया होगा या फंक्शन दिए होंगे, उसको छोटा करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, बिगर पार्ट को स्मॉल करना, इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हम ले सकते हैं कि कॉफ़ी बीन आपको मालूम होगा जिससे कॉफ़ी बनता है। ठीक है, तो जो कॉफ़ी बीन है वो क्या हो जाएगा, आपका एक फंक्शन हो जाएगा, एक आपका प्रोडक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब जो कॉफ़ी बीन है उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर बना सकते हैं। तो जो कॉफ़ी पाउडर बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन। राइट, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या इजी कर दिया कि जो मेरे पास कॉफ़ी बीन है उससे मैं पाउडर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। या तो आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि शक्कर। तो जो शुगर होता है गाइस वो किस तरीके से बनता है, तो ऑब्वियसली शुगर कैन जो होता है उससे हम क्या करते हैं कि शुगर बनाते हैं। अब जो शुगर कैन है वो हो जाएगा फंक्शन, राइट, और उसी फंक्शन से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन पे, यानी कि शुगर पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उस शुगर कैन को हम क्या कर देंगे गाइस, शुगर बना देंगे। क्लियर, तो जो शुगर कैन है वो फंक्शन है और जो शुगर है वो क्या है, उसका डिफरेंशिएट वैल्यू है। आई होप गाइस आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि डिफरेंशिएशन हम किसको बोलते हैं। एंड जो उसका दूसरा पार्ट होता है गाइस डिफरेंशिएशन का, वो होता है इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपको फंक्शन गिवन होते हैं उसको एक्सटेंड करना। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो फंक्शन गिवन है उसको स्मॉल करना, और इंटीग्रेशन क्या होगा कि जो फंक्शन गिवन है उसको एक्सटेंड करना। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग हो गया आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप क्या कर सकते हो कि जो कॉफ़ी बीन है वो फंक्शन है, कॉफ़ी बीन से आप पाउडर बना सकते हो तो वो डिफरेंशिएट है। राइट, जैसे शुगर कैन से हम शुगर बना सकते हैं वो डिफरेंशिएट है। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके डेरिवेटिव्स का, यानी कि डिफरेंशिएशन का गाइस। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि जो फंक्शंस की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको कॉफ़ी बीन बताया या तो शुगर कैन बताया। ठीक है, ये आपके फंक्शन हो गए। अब इसी फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे कितने सारे फंक्शन हैं जहां पे हम डिफरेंशिएट अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो चलिए फर्स्ट वन हम आते हैं फंक्शन पे। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हो कि 5 टाइप के फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं और इसी 5 टाइप के फंक्शन के बेस पे हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे और फॉर्मूलाज के बेस पे हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा वीडियो में तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और ये क्लास यहाँ पे जो डिफरेंशिएट है टोटल आपके पास 5 फंक्शंस है। अब 5 फंक्शंस में फर्स्ट वन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शंस यहाँ पे काउंट होते हैं गाइस।
अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, देन फिर हम और डिफरेंशिएट की मीनिंग समझेंगे। लॉगरिथम दैट इज मीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से गाइस, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, लॉग, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका लॉगरिथम फंक्शन। देन इनवर्स फंक्शन दैट इज मीन जहाँ पे हम पावर में -1 शो करते हैं, किसी भी फंक्शंस के ऊपर हम क्या करते हैं, -1 शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं गाइस इनवर्स फंक्शन। अलजेब्रा फंक्शन एज यू नो कि जो भी फंक्शंस होते हैं इन क्वाड्रेटिक वे, पॉलिनॉमियल वे, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं अलजेब्रा फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल x, ठीक है, x क्या है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि x मोस्ट ऑफ दी कहाँ पे यूज होता है, अलजेब्रास के अंदर, राइट। तो इसीलिए x क्या हो जाएगा गाइस कि आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर गाइस जैसे हमें मालूम है साइन, कॉस, टेन, ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है गाइस। एक्सपोनेंशियल जहां पे हम e यूज करते हैं गाइस, और e के पावर में समथिंग कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि x ही होगा, ठीक है, कोई भी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं e से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, कॉसेक, सेक, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर आपका x वेरिएबल्स आता है गाइस, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, x, y, ये सब आपके अलजेब्रा फंक्शन हो गया, ठीक है। इनवर्स में जिसके पावर में क्या होगा, -1 आएगा। लॉगरिथम फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से। तो ये टोटल 5 फंक्शंस के बेस पे हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। और इसी डिफरेंशिएशन फंक्शंस के बेस पे हम डिफरेंशिएशन फंक्शन सॉल्व करते हैं। अब जो फंक्शन होगा गाइस, इसके अंदर आपके पास दो टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो होगा आपका कांस्टेंट और दूसरा होगा आपके पास वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू एक निश्चित होती है, एक कंफर्म होती है, ठीक है, कि ये वैल्यू इसकी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये सब क्या है आपके कांस्टेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। या तो आपने पाई देखा होगा, पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, या तो 22/7 होती है। तो ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है गाइस। इस बेसिस पे भी हम क्या डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होता है कि ये दो टाइप में आ जाते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली या ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू चेंज हो सके या चेंज होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी कि कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होगी, हम जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जाके फिक्स होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहती है। तो ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स गाइस। ये हो गया आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में भी दो पार्ट आ जाएगा, एक तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दूसरा आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका वेरिएबल्स में डिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट दैट इज मीन ऐसे वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे गाइस, और इंडिपेंडेंट दैट इज मीन जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गाइस। अब जो वेरिएबल्स है उसके अंदर आप x, y, z, ठीक है, और ऐसे एकदम, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप वेरिएबल के बेस पे ले सकते हो, p, q, r, s, t, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे अल्फाबेटिक जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि वेलोसिटीज का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, चेंज इन प्लेस, चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन प्लेस, चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं हम इन सिंपल चेंज इन रेट। अब ये इतना सारा क्या है, चेंज इन प्लेस क्या है, चेंज इन टाइम क्या है, चेंज इन रेट क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी रेट की बात करूं, जैसे कि किसी प्राइस की बात करता हूं, कोई डिमांड की बात करता हूं, किसी सप्लाई की बात करता हूं, किसी स्पीड की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है गाइस, चेंज इन प्लेस, चेंज इन टाइम, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन के बेस पे क्या होगा, दूसरा फंक्शन चेंज होगा, एक वेरिएबल के बेस पे क्या होगा, दूसरा वेरिएबल चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लेता हूं x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये एक वेरिएबल्स हो गया गाइस, और इसको मैं किस तरीके से कंसिडर कर सकता हूँ, y के बेस पे कंसिडर कर सकता हूँ। लेट कर सकता हूँ कि ये जो फंक्शन गिवन है मुझे, ये क्या होगा, मेरा y होगा गाइस, ठीक है। अब y क्या हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, y क्या हो गया आपका फंक्शन, लेकिन वो वेरिएबल्स है
और x भी क्या है आपका वेरिएबल्स है। यहाँ पे हम देखते हैं अभी चेंज इन प्लेस के बेस पे और चेंज इन टाइम के बेस पे कि जो अपना वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन पे आपने लेट कर दिया y। अब जो y है गाइस वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये देखते हैं। अगर मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिखा मतलब कि dy/dx, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या समझना है कि x आपका तो इक्वेशंस गिवन है और y हमने लेट किया हुआ है। अब y क्या हो गया आपका, ये इनडिपेंडेंट हो गया गाइस। ठीक है, सॉरी y क्या हो गया आपका डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और dx क्या हो गया आपका इनडिपेंडेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, क्योंकि चेंज इन प्लेस ये क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा ये इनडिपेंडेंट। क्लियर, यानी कि अगर मैं किसी भी स्पीड लेता हूँ कि कोई भी बाइक अगर मैं रन करता हूँ, राइड करता हूँ या कार में राइड करता हूँ, तो जो टाइम के बेस पे ये डिपेंडेंट करेगा। अगर मेरा टाइम स्टॉप हो जाएगा तो जो वेलोसिटीज है, जो प्लेस चेंज हो रहा है वो चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम अगर रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा, राइट। तो उसके बेस पे क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका इनडिपेंडेंट हो जाएगा और प्लेस क्या हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम पे डिफर करता है। क्लियर, तो उसी तरीके से क्लास x² प्लस x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स और y क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। अब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है dy/dx। इसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन, ठीक है, चेंज इन y। इसको हम क्या रीड करेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट। तो इसमें कुछ फिजिक्स के भी पार्ट आ गए गाइस। ठीक है, और वैसे देखा जाए अगर मैं कॉमन सेक्शंस के बेस पे भी एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन डिमांड के बेस पे भी हम देख सकते हैं, या तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड के बेस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट से हम इसको सीख सकते हैं कि अगर चेंज होगा तो उसको हम देखेंगे कि किस वेरिएबल पे चेंज होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है या इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्लियर, ओके। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आते हैं, सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन और क्या हो सकता है। ओके क्लास, देन जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको dy/dx। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंशिएट है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली गाइस जैसे हमने देख लिया कि अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि d/dx, ठीक है, ये जो x है गाइस ये आपकी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल्स गिवन होगा तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन बताया कि x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, अगर y को लेट करके ये वैल्यू है और इसमें वेरिएबल्स क्या है आपके पास x है, तो x को हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स में रखते हैं मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि ये किसके बेस पे चेंज होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने y कंसीडर किया था तो y के बेस पे x की वैल्यू चेंज होगी गाइस, राइट। तो ये क्या हो गया, x क्या हो गया आपका वेरिएबल्स हो गया। ओके, देन क्लास यहाँ पे अब आते हैं कि और किस तरीके से डिफरेंशिएट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो f-x, ठीक है, f-x मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है गाइस उसके अंदर वेरिएबल्स क्या है आपके पास x है, यानी कि इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, f(x), यानी कि जो फंक्शन है x का वो क्या है x² प्लस x प्लस 1 है गाइस। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएट वैल्यू होगा वो किस तरीके से हो सकता है, एक तो dy/dx के बेस पे हो सकता है और दूसरा f-x। ये जो डैश है गाइस ये रिप्रेजेंट क्या करता है, डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, तो ये डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे जो फंक्शन है, ठीक है, उस पर क्या कर दिया मैंने f, 2 बार मैंने डैश यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट। ठीक है, और ये सिंगल ऑर्डर हो गया जाएगा ये हो जाएगा क्लास सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएट या वन टाइम डिफरेंशिएट। क्लियर, तो उसी तरीके से अगर मैं इसमें 2 डैश लगा देता हूं तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम,
डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, डी स्क्वायर वाई लिखना है और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर लिखना है। अभी ये जो वाई है क्लास, ये क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट हो गया, इसीलिए इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि जो चेंज होगा उसमें आपका स्क्वायर आएगा गाइस, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, हम वेरिएबल को 2 टाइम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्लास, क्लियर। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है सेकेंड ऑर्डर में। और गाइस एफ जो फंक्शन है उसमें इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि सिंगल ऑर्डर में और डबल ऑर्डर में, यानी कि सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशिएट को लिखा जाता है। आई होप गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आता होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस आते हैं हम अनदर कॉन्सेप्ट पे। अभी हमें क्या करना है कि ये देखना था कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं या तो एफ डैश एक्स के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में टोटल 5 फंक्शन बताए थे उसके बेस पे कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, देन उसके बाद हम एक एक कॉन्सेप्ट को लेके समझेंगे। तो चलिए गाइस आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। हम आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए क्लास यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी ये 5 फंक्शन के बेस पे कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये सब आपके पास फॉर्मूलाज मतलब फंक्शंस है। इसी फंक्शन के बेस पे हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है वो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के बेस पे। अरे क्लास अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो जो फंक्शन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएट के बेस पे। तो यहाँ पे टोटल 5 फंक्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके बेस पे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है गाइस उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, राइट। और जब फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्स क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, यानी कि हमें कोई भी डिफरेंशिएट करते समय वेरिएबल की नीड होती है। तो फर्स्ट वन जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सी यानी कि कांस्टेंट नंबर, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 4, -1 एंड एटसेट्रा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये आपके क्या है, कांस्टेंट नंबर। लेकिन कांस्टेंट नंबर 2 टाइप से आते हैं गाइस, एक तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि जो जैसे कि 5 है और 5 के साथ क्या है क्लास, यहाँ पे वेरिएबल्स है, ठीक है, या तो 5 या तो 5x। इस पार्ट को हम बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। 5 क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x है गाइस, क्लियर। अब जो कांस्टेंट नंबर होते हैं गाइस वो डिफरेंशिएट के अंदर, ठीक है, डिफरेंशिएट के अंदर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया हुआ है, x, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाती है गाइस, 0। अगर हम इस फॉर्मेट को देखें यानी कि 5x, तो जो 5x है गाइस उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी गाइस 1। अभी ये x की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं गाइस, जैसे अभी मैंने बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे, और यहाँ पे भी हम d अपॉन डी एक्स लेंगे। x आपका वेरिएबल है गाइस, ठीक है, और आपको चेंज करना है इसके अंदर। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे जो x है वो x यानी कि डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्लास 1, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है dx की, राइट। तो dx अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि जो x की वैल्यू है क्लास वो होती है 1। अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल्स आता है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो या तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर कांस्टेंट नंबर सिंगल कांस्टेंट नंबर है, वो वेरिएबल्स के साथ नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। अगर कांस्टेंट नंबर है गाइस, कांस्टेंट नंबर है और वो अकेले है,
तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर कांस्टेंट है गाइस और वो वेरिएबल्स के साथ में है तो उसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ दी क्या होगी 1। ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है गाइस तो वो सेम कांस्टेंट यहाँ पे भी आएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा, ठीक है, ये इसमें कुछ भी आ सकता है, यानी कि वो वेरिएबल्स पे डिपेंडेड है। यहाँ पे क्या आएगा आपका कि ये पूरा डिपेंडेड है वेरिएबल्स पे, डिपेंड ऑन वेरिएबल। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट अकेले तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर कांस्टेंट साथ में तो वेरिएबल क्या है आपके पास वो देखना है और उसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ दी 1 होती है। ठीक है, लेकिन हम वेरिएबल के बेस पे देखेंगे। तो चलिए कुछ इस तरीके से एग्जांपल देख लेते ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देख लेते हैं गाइस। कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अगर xn होगा गाइस, देखिए xn यहाँ पे दिया है, यानी कि x और इसके पावर में वैल्यू। ठीक है, कभी भी x के कोई भी पावर में वैल्यू आ गई क्लास तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो पावर में वैल्यू है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, पावर इंटू एक्स पावर -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, यानी कि अगर आपके पास xn है तो n क्या होगा आगे आ जाएगा, देन x पावर में n -1। क्लियर, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो यानी कि xn का फॉर्मूला n x पावर n -1। ओके, देन क्लास हम आएंगे अभी x पे। ठीक है, x क्या है आपका वेरिएबल्स, और जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और इसके पावर में क्लास क्या है 1 है, इसीलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट, अभी ये 1 कैसे आता है, जैसे कि यही फॉर्मूला सेम हम यूज़ करेंगे। x पावर में कितना हो जाएगा क्लास 1, तो 1 क्या होगा आगे आएगा और फिर x और 1 -1, तो दैट इज मीन्स क्लास x इंटू 1 करेंगे तो x और पावर में 0, और किसी के भी पावर में अगर 0 आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। क्लियर, देन सेम क्लास अगर x पावर 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। सेम मेथड यूज़ करना है, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर पावर में क्यूब है तो 3x पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे 4 होगा तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो 4x पावर क्यूब। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी 1/x फॉर्मेट में अगर रहेगा वैल्यू तो कैसे हम इसका वैल्यू बता सकते हैं, तो 1/x मतलब 1/x। ठीक है, अगर मैं x को न्यूमरेटर्स में लेके आऊँगा गाइस तो जो भी पावर में वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव, माइनस में आ जाएगी। राइट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए जो पावर में वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स में भी कन्वर्ट करूँगा तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। या तो जो पावर में वैल्यू है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -1x -1 क्लियर, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्लास -1 इंटू x पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्लास -1 अपॉन, और ये देखो न्यूमरेटर्स में इसको मैं डिनोमिनेटर्स में लेके जा रहा हूँ और वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/x का फॉर्मूला वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर, ओके, देन क्लास log x का फॉर्मूला होता है 1/x। ठीक है, ex, ठीक है, e पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी कि e हो जाएगा क्लास और वेरिएबल पावर में आ जाता है। राइट, तो यहाँ पे ex ही हम कंसीडर करते हैं फॉर्मूलास में। a यहाँ पे क्या है क्लास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसीलिए जो पहले एक्सपोनेंशियल था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यानी कि ax। राइट,
बट ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको लॉग के साथ लेके जाते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, ए एक्स लॉग ए। क्लियर? देन क्लास लॉग ई, ठीक है, लॉग ई का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और इसका वैल्यू होता है क्लास 1, राइट। ओके क्लास, एक पार्ट रह गया यहाँ पे, वो है आपका रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रूट एक्स यानी क्या होगा, रूट को हम लिखते हैं क्लास पावर में 1/2, रूट को क्या लिखते हैं, पावर में 1/2। अगर क्यूब रूट होता तो पावर में लिखते हैं 1/3। ओके, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे, सेम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सएन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें पावर में क्या है, 1/2 एक्स, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 गाइस, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो पावर एक्स पावर में -1/2। सेम करना है, 1/2 इसको हम डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 है तो इसमें रूट में आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से आपके डिफरेंशिएट के फॉर्मूलास बनेंगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या किया कि अलजेब्रा बेस पे समझाया क्लास, और लॉग के बेस पे भी एक्सप्लेन किया, और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार नज़र देख लेते हैं कौन कौन से हमने मेथड्स को सॉल्व किए हुए। अलजेब्रिक फॉर्म में हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल हमने सॉल्व किया, एंड लॉगरिथम को हमने सॉल्व किया। अब हम आएंगे क्लास इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। चलिए गाइज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।